सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम महामिद व महासिन के लायक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बासे रहमत कायनात है। मेरे वाजिबुल एहतराम हम रिकाब साथियों, मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहता है वही होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम रहमतों के ख्वास्तगार हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में रिज़्क़ में बरकत के ख्वास्तगार हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस इदारे की तरक्की के ख्वास्तगार हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तमाम बेरोजगारों के रोजगार के ख्वास्तगार हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अमन के ख्वास्तगार हैं, मोहब्बत के ख्वास्तगार हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम सर बसजूद शुक्रिया अदा करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का हदिया पेश करके इंतहाई ईमानदारी और दयानतदारी से आपके सब्र और तहम्मुल को दादे तहसीन देकर अपने टीम के शाना बशाना साथ रहने का शुक्रिया अदा करके मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि बेशक वक्त कुछ मामूल से ज्यादा सरफ हुआ। हालात के पेश नज़र हिकमत अमली, मसलहत, तदब्बर के साथ हमने काम किया और हम अपने सीनियर मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम उनके लिए नेक तमन्नाएं और उन्हें नेक दुआओं में याद करते हैं। उन्होंने हमें कंपनी के हालात के मुताबिक मुकम्मल ब्रीफिंग देने के बाद हत्तल इम्कान जो वो हमारी हौसला अफजाई कर सकते थे, मजदूरों को सपोर्ट कर सकते थे, मेरे ख्याल में उन्होंने किया। तालियां उनसे, जिसमें हम सब के सरपरस्त आला जनाब मुर्तज़ा साहब जो इस तमाम हालात को देख रहे थे और हमारी तरफ से हमारी गुफ्तगू को पहुंचाने वाले सीनियर लोगों में से मोहतरम जनाब काजी मुजफ्फर अली साहब, मोहतरम जनाब सुमेर भट्ट साहब, मोहतरम जनाब यासिर गौरी साहब, मोहतरम जनाब मेजर इलियास साहब, ये तमाम हमारे साथ गुफ्तगू में रहे, हमारी बातों को इंतहाई तहम्मुल के साथ सुनते रहे और अपने मामलात से हमें आगाह करते रहे। इसके बाद बफज़लिही ताला हम कुछ लेकर आए हैं। एक बात ये याद रखें कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके रिज़्क़ में लिख दिया है, हम आसमान ज़मीन एक कर दें, 1 रुपया बढ़ा नहीं सकते। ये बहैसियत मुसलमान होने के हम सब का अकीदा है, लेकिन मेहनत करने वालों की मेहनत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ाया नहीं करता, फल अता फरमा देता है। हमें हुक्म है कि मेहनत करें, मुखलिसी के साथ काम करें, अपने मामलात को लेकर इंतहाई ईमानदारी और इखलास के साथ लेके चलें, तो रब्बे जुल जलाल की ज़ात हमें मायूस नहीं करेगी। हम इन मामलात में परेशान नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का राज़िक है और वो खैरुर राज़िकीन है, सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है।
तो इस सिलसिले में 2025 के जनवरी में आपकी तनख्वाह गुज़िश्ता तमाम सालों से बेहतर बढ़ी है। कुल तनख्वाह कंपनी के एग्रीमेंट को मिलाकर 6,200 रुपये बनता है। कंपनी के साथ 1-1.5 महीने तक हम इस मसले पर उलझते रहे कि उन्होंने कहा कि जो 2000 एग्रीमेंट दिया है वो हम आपके डिमांड का एक हिस्सा समझकर दिया है, लेकिन हम में से किसी ने जल्दबाजी में वो नोटिस लगा के कंपनी का सालाना एग्रीमेंट उसको शो किया। हम उसकी तस्दीक के लिए एक अलग नोटिस लिखते हैं, लेकिन हम उसके साथ एग्री नहीं हुए। हमने कहा आपने गलती में दिए, दानिस्ता दिए, नादानिस्ता दिए, ये आपकी तरफ से है, चूंकि हमने शुक्रिया अदा किया है, हमने वाजे किया, हमने कबूल किया आपकी एग्रीमेंट है। अब आप हमें कितना दे सकते हैं उस पर बातचीत करें। तो बातचीत सिलसिला चलता बना 4,200 रुपये आपके डिमांड में मंजूर हुआ है, जिसमें 1,500 रुपये सालाना एग्रीमेंट में 1,500 रुपये सालाना एग्रीमेंट में यानी बेसिक में इजाफा हुआ है। 1,500 रुपये बेसिक में इस्तेमाल हुआ है, और कुल जो है आपका अमाउंट यूनियन की डिमांड के मुताबिक 4,200 रुपये कंपनी के एग्रीमेंट को मिला के 6,200 रुपये बनता है। जबकि कंपनी आज भी ये कह रही है कि वो 2,000 हम आपकी वजह से डिमांड का समझ के दिए थे, लेकिन चूंकि आपने हमारे इस नोटिस को दलील बनाया है तो हम आपके दलील का एहतराम करते हैं, मान जाते हैं कि हमारी तरफ से एग्रीमेंट है। ठीक है। हाजिरी अलाउंस के रकम में 50 रुपये का इजाफा हुआ है। अब आपकी हाजिरी अलाउंस 2,800 रुपये बन गया। नाइट अलाउंस में 50 रुपये का इजाफा हुआ है। अब आपका नाइट अलाउंस 400 रुपये का बन गया। लोकल कन्वेंस अलाउंस जो 1,500 रुपये दिया जाता है उन लोगों को जो फैक्ट्री की ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करते, बाइक पर आते हैं, पैदल आते हैं या किसी और जरिए से कंपनी पहुंचते हैं, उनको 1,500 रुपये दिया जाता था। अब उसके 1,500 कन्वेंस अलाउंस में 500 रुपये का इजाफा करके 2,000 रुपये बनाए गए। मोल्डिंग अलाउंस में 50 रुपये का इजाफा हुआ है। अब 650 रुपये आपका मोल्डिंग अलाउंस बन गया है। मैरिज गिफ्ट की रकम 23,000 रुपये थी, उसमें 2,000 रुपये का इजाफा हुआ है। अब ये कुल रकम 25,000 रुपये बन गया है। तजहीज़ और तदफीन की रकम में 10,000 रुपये का इजाफा हुआ है। अब ये कुल रकम जो है 60,000 रुपये का बन गया है। सर्विस के दौरान इंतकाल करने वाले वर्कर के खा वो मर्द हो या खातून, उसके पसमानगान को 4 तनख्वाहें दी जाने का मुआहिदा मंजूर था। उसमें 1 तनख्वाह के इजाफे के साथ अब 5 तनख्वाहें दी जाएंगी। साइकिल और सिलाई मशीन के मुद्दे में दी जाने वाली रकम में 2,000 रुपये का इजाफा किया गया है। अब ये कुल रकम 2,60,000 रुपये का हो गया है, जो 10-10 हजार रुपये के हिसाब से आप वर्करों के दरमियान बहुत जल्द उसकी कुरअंदाजी की जाएगी। ड्यूटी के दौरान बीमार होने वाले वर्कर्स को फर्स्ट एड का बिल दिया जाएगा। ड्यूटी के दौरान बीमार हो जाने वाले वर्कर क्लिनिक चला जाता है, फर्स्ट एड में जितना खर्चा हो वो खर्चा कंपनी अदा करेगी, उसका बिल दिया जाएगा। कैंटीन मेन्यू बाहमी मुशावरत से पहले जैसा किया जाएगा। बिरयानी के साथ दाल रोटी को बहाल किया जाएगा। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले वर्कर्स को चाय के साथ बिस्किट दिया जाएगा। इस वक्त हम एक नई चीज लेकर आए हैं, हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड मजदूर को दिया जाएगा। इस वक्त सिर्फ सिंगल मजदूर शामिल है, आइंदा इंशाल्लाह हम अगली डिमांड में उसकी फैमिली को ऐड करेंगे। इस दफा कंपनी ये कह रही है कि आप एक तजुर्बा कर लो कि आया आपके वर्कर इससे इस्तिफादा सही तौर पर कर सकता है, तो हम आगे आप इसकी फैमिली को ऐड करेंगे और हम भी एक तजुर्बा करेंगे कि अखराजात इसके ऊपर कुल कितना होता है, ताकि आगे चलकर हम इसकी मुफाहिमत को बेहतर बना सकें।
जी। और इसमें किसी किस्म की कंट्रीब्यूशन नहीं कटेगी, हेल्थ कार्ड में किसी किस्म की कंट्रीब्यूशन नहीं कटेगी, और बाकी हेल्थ कार्ड जो है उनमें कंट्रीब्यूशन कट जाती है, आप अफसरान से पूछ सकते हैं। लेकिन मजदूर को कंट्रीब्यूशन माफ किया गया है, विदाउट कंट्रीब्यूशन की आपको हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। अगर हम इसकी कंट्रीब्यूशन वो डालते तो 400 रुपए आपकी तनख्वाह में मजीद इजाफा करते, लेकिन हम कंट्रीब्यूशन पे डट गए, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का कोई लिमिट नहीं था कि वो पॉलिसी की कितनी कंट्रीब्यूशन लेकर आते, लिहाजा हमने कंट्रीब्यूशन मना किया, और साथ में आपके वो तनख्वाह का जो लेवल था 4200 रुपए, उस पर इत्तिफाक हुआ। एक मसला। दूसरा मसला जो इंतहाई हमारा अहम मसला था, हज का मसला था। इसमें मैं पहले आपका जहन बनाऊं, पहले आपको मैं वाजे करूं कि ये इनके शरई, इस्लामी, दीनी तकाजे क्या होते हैं। वक्त ज़रूरत इसके मुतल्लिक संगीन हालात में किस तरह के फैसले करने का मजाज होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा से 1400 अफराद के साथ उम्रा करने की नीयत से मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले जाना चाह रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलह हुदैबिया के मकाम पर रोक दिया गया कि आपको हम मक्का शरीफ में दाखिल होने नहीं देंगे। आप उलमा से, दीनी प्रोफेसर हजरात से, दीगर लोगों से सुना होगा कि 1400 अफराद आपके साथ थे। सुलह हुदैबिया के मकाम पर यह फैसला किया गया, इस दफा आप वापस जाएंगे और अगली दफा आपको हम उम्रे की इजाजत देंगे। जबकि वो एहराम पहने हुए थे, उनके पास हदिया का जानवर भी मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फैसले पर यह फैसला किया गया कि ठीक है, हम एहराम उतारेंगे, हम अपना जानवर ज़िबा करके जाएंगे। लोगों के दरमियान वजीद बेचैनी फैल गई, जो 1400 अफराद आपके साथ थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले की बरकत से मक्का फतह हुआ, जंग से लोग बच गए, अक्सरियत का नुकसान रोक दिया गया। जहां अक्सरियत को नुकसान होने का मामला हो तो शरीयत से, यहाँ चूंकि मैं उलमा इकराम से भी राब्ते में था, मुफ्तियान से भी राब्ते में था, खुद अपने मुताले की वसअत में भी था कि आया अगर टफ मामलात हो जाएं, 2 अफराद के हज के मामलात में 450 अफराद को अगर हम मायूस कर दें या महरूम कर दें या तसादुम और तनाज़े की तरफ जाकर सबका नुकसान कर दें, तो हमें क्या करना चाहिए। इन तमाम पहलुओं पर नजर रखने के बाद हमने ये फैसला किया कि हज के मामलात में हम अब उम्रा पे भेजेंगे और रमजान शरीफ में भेजेंगे। ये जो 6 अफराद हमारे हैं, ये 6 अफराद इस रमजान शरीफ में उम्रे पे जाएंगे। मंजूर है? आप पे इत्मीनान करते हुए, बाकी लोगों के इंतजार को खत्म करते हुए, बासे मजबूरी, दिल नख्वास्ता ये फैसला करना पड़ा। ये हमारी कमजोरी समझे, हमारी मजबूरी समझे, मसलियत समझे, हिकमत समझे, ये फैसला हो गया। बात सही है? तालियां बजाओ। अब इसकी तफसीलात सुनिए। ये हज पैकेज जो है वीआईपी हो, उम्रा पैकेज जो है ये वीआईपी होगा। 1.5 लाख में भी आप जा सकते हैं, 2 लाख में भी जा सकते हैं। ये 2.5 लाख रुपए का पैकेज होगा। अगर इसमें भी आपकी पैकेज में कुछ कमी बेशी की जरूरत पड़ी तो कंपनी ताउन करेगी। एक। दूसरा, ये उम्रा पैकेज 20 दिन का होगा। कितने दिन का? 20 दिन का होगा। और आपको कंपनी 1 दिन के खर्चे के बुनियाद पर 100 रियाल देगी। योमिया 100 रियाल, योमिया 100 रियाल। 20 दिन आप जाएंगे तो 2000 रियाल लेकर जाएंगे। और इस वक्त पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक, मेरी मालूमात के मुताबिक, शायद 1 रियाल 80 रुपए या उससे कुछ कम वेश है। तो ये आपको योमिया 8000 रुपए पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से खर्चा दिया जाएगा, जिसमें आप अपना खाना पीना शामिल करेंगे। और साथ में ये भी आपको बता दूं, जो आपका वीआईपी पैकेज होगा उसके अंदर ट्रांसपोर्ट भी मौजूद होगा। उसके अंदर जनाबे वाला आपका खाना पीना नाश्ता भी शामिल होगा। वो उस ट्रेवल एजेंसी के उस रूल्स और पॉलिसी के मुताबिक होगा। इसके अलावा कंपनी ने, ताहम ट्रेवल एजेंसी के खाने से या उसके ट्रांसपोर्ट से आप मुतमईन ना हो तो 100 रियाल कंपनी आपको इसके मुद्दे में दे रही है। और प्लस तैयारी के पैसे, जिसमें आपका पासपोर्ट, आपके एयरपोर्ट तक जाने की ट्रांसपोर्ट, आपके बैग, एहराम या अबा वगैरह जो आप खरीदते हैं,
उसके मुद में आपको 30,000 रुपये अलग दिया जाएगा। 30,000 रुपये आपको अलग दिया जाएगा। सन कोटा परमानेंट सिलसिला पर जारी रहेगा। और ये जो माजिद अभी 1 साल से हमारे पास सन कोटा में काम कर रहा है, ये मुतनाज़े था कि आया ये कॉन्ट्रैक्ट पर है, डेली वेजेस है, परमानेंट है, क्या है, उसको परमानेंट किया जाएगा और फिलफौर परमानेंट किया जाएगा। मजीद उसको इंतजार नहीं कराया जाएगा, फिलफौर उसको परमानेंट कराया जाएगा। और ये जो हमारा भाई मोहम्मद रशीद इंतकाल कर गया है, इंशाअल्लाह अज़ीज अन करीब वो टेम्परेरी पर यहां ड्यूटी पर भर्ती किया जाएगा। बाकी अगर किसी के आएंगे तो इंशाअल्लाह यूनियन आपके साथ है, इन मामलात को हैंडल करती रहेगी और तमाम मसाइल का हल होता रहेगा। 2025 में आपकी सारी बोनसेस टाइम पर मिले या उसमें ताखीर हुई है? टाइम पर मिले हैं। 2026 में आपके तमाम बोनसेस मराहत ऑटो के बुनियाद पर टाइम पर आपको दिया जाएगा। उसका एक ऑटो शेड्यूल बना दिया जाएगा, उसके मुताबिक आपके बोनसेस में ताखीर रुकावट नहीं होगी। और आपके 2025 के एरियर्स जो बकाया जात हैं उस पर वर्किंग जारी है, अन करीब वो फिलफौर आपको दे दिए जाएंगे। अब ट्रस्टीज और 5% मीटिंग के मुतालिक आपको एक इंफॉर्मेशन दूं और साथ में खुशखबरी भी। 2024 में किसी किस्म का प्रॉफिट बैलेंस शीट शो नहीं कर रही है और 2025 में सिर्फ 6 महीने आपकी प्रॉफिट हुई है और 6 महीने पिछले जो हैं वो कह रहे हैं हम लॉस से बचे हैं। वो प्रॉफिट वो नहीं है जिस पर हम 5% यूज कर सके, रिलीज कर सकें, लेकिन 2025 में 6 महीने आपके काम में हमें प्रॉफिट हुआ है और हम उसका 5% बना के आपको दे रहे हैं। सुनिए, उसकी सबसे पहली कैटेगरी जो 4 यूनिट बने हैं, 19,000 के हिसाब से एक यूनिट है, 4 यूनिट बने हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो 4 यूनिट पर मुश्तमिल होगी उसकी कुल रकम 76,000 है। उसकी कुल रकम 76,000 है। आपकी दूसरी कैटेगरी जिसके 2 यूनिट बने हैं उसकी कुल रकम 38,000 है। मैं सिर्फ 1000 बता रहा हूं, इसमें 100 भी शामिल है। मैं सिर्फ फिगर बड़ा बता रहा हूं, इसमें कुछ 100 भी शामिल है, लेकिन मैं आपको फिगर ये बता रहा हूं कि 38,000 है। कितना? और सेकंड कैटेगरी में अक्सरियत हमारी मजदूर उसमें शामिल है, वो जिनकी तनख्वाह 37,000 से लेके 42,000 तक है, वो तमाम 38 में शामिल है। जिनकी सैलरी, फिर सुनो, जिसकी सैलरी 37,000 से लेके 42,000 तक है वो 38 में शामिल हैं। मैं चेहरे देख रहा हूं कि 38 वाले अपने आप को समझ गए कि कौन कौन है। ठीक है, तो बाकी जो लोग हैं 3 कैटेगरी जिनकी तनख्वाह 42 से ऊपर यानी 50-55 इससे आगे जितना ऊपर है वो सब के सब 19,000 लेंगे। कितना लेंगे? 19,000 लेंगे एक। अब आइए सिक्योरिटी की तरफ। सिक्योरिटी अलाउंस जो इनको दिया जा रहा था 600 रुपए, उसमें 200 रुपए का इजाफा हो गया है, अब वो 800 रुपए बन गया। ईद के दिन ईद अलाउंस के नाम पर ये ओवर टाइम करते थे। ईद के पहले दिन, ईद उल फित्र हो या ईद उल उज़हा, उसमें उनको 1200 रुपए दिया जाता था, अब उनको 1400 रुपए दिया जाएगा। 1400 रुपए ईद उल फित्र का और 1400 रुपए ईद उल उज़हा का। और सिक्योरिटी पार्टी की रकम 70,000 थी, अब 70,000 बरकरार है। और वर्कर की पिकनिक पार्टी में जो इजाफा हुआ है उसमें जेंट्स की 50,000 रुपए इजाफा हुआ है और लेडीज पार्टी में 30,000 रुपए का इजाफा हुआ है। हम इंशाल्लाह आपकी पिकनिक भी बेहतरीन करवाएंगे दोनों सालों के, हम आपकी लेडीज पार्टी भी बेहतरीन करवाएंगे दोनों सालों के, सिक्योरिटी की पार्टी भी करवा देंगे बेहतरीन दोनों सालों के इंशाल्लाह अज़ीज। अच्छा, किस्तों वाली जो चीजें हैं, जो हमारे होम एप्लायंसेस की चीजें हैं, उसमें 10 लाख रुपए की अमाउंट थी, उसमें 1 लाख रुपए का इजाफा किया गया है।
इंशाल्लाह 1 लाख मजीद उसमें ऐड करके हम चीजों को आपके मुशावरत से सेलेक्ट करेंगे कि क्या क्या चीजें मंगवाई जाएं और किस तरह उनकी तकसीम हो। साइकिल कुरंदाजी की बहुत जल्दी करेंगे और बाइक में मोटरसाइकिल शिक्कों की तादाद 14 थी, अब उसमें 1 का इजाफा हुआ है, 15 मोटरसाइकिलों की कुरंदाजी होगी। इस तमाम बातों को आप फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप दोबारा जाके सुन लें। तकरीबन जो हमारे 21-22 या उससे पहले डिमांड की शिकें थी, जो जिसमें बहुत सारी चीजें हमें नहीं दी गई, वो वापस आ गई हैं, जो वापस आ गई है। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि इंतहाई तदब्बुर और तहम्मुल से फरीकैन ने मोहब्बत के मैदान में ये तमाम चीजों को हल किया है। किसी किस्म की परेशानी मजदूर को उठानी नहीं पड़ी, यूनियन को उठानी नहीं पड़ी, स्ट्राइक तशद्दुद वाले मामला नहीं हुए। हम मिलजुल कर काम करेंगे, बड़ी मेहनत और जिदोजहद का मुजाहरा करेंगे, ठीक है। बाकी जो ओवर टाइम रेट पर हमारा तनाजा था काफी, इनसे ओवर टाइम रेट आपका बरकरार है। शर्त उसमें यह लगा दिया गया है कि अगर कोई वर्कर इस रेट पर ओवर टाइम नहीं करना चाहेगा तो हम उसको जबर से नहीं रोकेंगे, क्योंकि हम इस पर अगर ज्यादा जोर देते तो नतीजा ये निकलता कि परमानेंट वर्कर को मुकम्मल तौर पर ओवर टाइम का बाइकाट करना पड़ता। लिहाजा हम मुकम्मल, क्योंकि मजदूरों में से अक्सर लोग ओवर टाइम करते हैं, उनकी जरूरत है, तो हमने इस पे बिल्कुल लॉकडाउन करके ये नहीं कहा कि परमानेंट कोई ओवर टाइम नहीं करेगा। हमने कहा जो करना चाहे वो उसकी मर्जी है, जो ना करना चाहे उसको जबरी तौर पर नहीं रोका जाएगा। ताहम चूंकि फैक्ट्री हमारी है, जहां जरूरत पड़े तो हमें चाहिए कि हम कंपनी के साथ ताउन करें और इसमें फल लगे, उन तमाम फलों से हमें हिस्सा मिले। वो हमारा एक हुस्न सलूक और अच्छा बर्ताव के मामले पर हम इंशाल्लाह इस पर आगे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन अगर किसी की मजबूरी होगी, खा मर्द हो या औरत, परमानेंट वर्कर को जबरदस्ती ओवर टाइम पर नहीं रोका जाएगा। अगर किसी किस्म की शिकायत हो तो यूनियन आपके साथ खड़ी है, फौरी तौर पर आप यूनियन को आगाह करेंगे, यूनियन इसका इजाला करेगी। दोनों प्लांट्स के लोगों को मैं कह रहा हूं, जबरी तौर पर आपको ओवर टाइम पे नहीं रोका जाएगा। ये तो सिर्फ आपकी बात थी, लेकिन दूसरे लोगों को भी जबरी तौर पर ओवर टाइम पे नहीं रोकने दिया जाएगा। ये हमारा मजदूर से वायदा है। हाँ, बाकी कंट्रैक्ट के जो साबन वगैरह के मामला थे, कंपनी ने हमें यकीन दहानी कराई है कि वो जो पहले आपके सीओडी में लिखा हुआ है उसको इसमें दोबारा रिटर्न में न लाओ, हम देंगे इंशाल्लाह अजीज। इनके साबन वाले मसले भी आ जाएंगे। जो सबसे ज्यादा इस वक्त कंट्रैक्ट मुलाजिमीन को फायदा हुआ है वो इस चीज में हुआ है कि वो 5% में इंशाल्लाह अजीज उनको बेहतरीन एक मराद दिया जा रहा है। अगर हम तसादुम में जाते या किसी और मामलात में जाते तो ये फैक्ट्री का नुकसान होता, फैक्ट्री का नुकसान यूनियन का नुकसान है, यूनियन का नुकसान मजदूर का नुकसान है। तो हम किसी तरह मजदूर का नुकसान नहीं चाहते थे। ये सारी बातें इंशाल्लाह अजीज आपके सामने तय किए हैं और ये तमाम चीजें आपको वक्त पर मिलेंगी। इंतहाई स्टैंडर्ड तरीके से बेहतरीन खुशगवार माहौल में हम काम करते रहेंगे। किसी किस्म की मामला खराब नहीं होंगे। और जो दूध वाला मामला था, जिनको मिल्क पैक की सूरत में बाल्टी से ये पेवर दूध देने की बात की गई थी, जो बाहर से खरीदा जा रहा था, अब कंपनी ने यूनियन की सिफारिश को कबूल करते हुए इनको दोबारा मिल्क पैक देने का यकीन दहानी कराया। ये सारे मामला थे। अगर हम जल्दबाजी करते तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें नहीं मिलती। अगर हम तसादुम या स्ट्राइक की तरफ जाते तो हमारी चीजों का जो ऑटो सिस्टम है वो बरकरार नहीं रहता, उसमें ताखीर और तातुल की वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ता। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों ने पीएफ की दरख्वास्तें दी हैं, एक भी हमारे पास एक भी पेंडिंग नहीं है। विड्रा के जितने केसेस आए हैं आज तक एक पेंडिंग में काबिल एतराज या रिजेक्ट नहीं है, सब पर अमल हुए हैं। ट्रस्टीज ने मुझे यकीन दहानी कराया कि आप जिसके लिए जो कहेंगे हम फौरी तौर पर उनका पीएफ भी देंगे और विड्रा की बात आई जरूरत के मुताबिक हम वो भी देंगे। ये सारी बातें हुई। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर कोई मजदूर समझता है कि सोशल सिक्योरिटी में मेरा इलाज नहीं हो रहा तो वो यूनियन से राब्ता करे
यूनियन उसको हाई मैनेजमेंट में उसकी केस को पेश करके उनके साथ जितना माली मुआविनत होगा कंपनी करेगी और इंडस में उसको दाखिला करा के उनका इलाज या पैसों की जरूरत पड़ी तो ताउन की उन्होंने यकीन जानी कराई। इसके अलावा भी आपके साथ ताउन किए जाएंगे। तो इंशाअल्लाह अजीज इससे इस खुशगवार माहौल में इतनी सारी चीजें लाने में आपकी अक्सरियत बल्कि सबकी मैं समझता हूं कि खुशी होनी चाहिए कि हम देर वक्त जरूर लगा है, इंतहाई तदब्बर और तहम्मुल से काम करने के बाद काम किया है। आपको पता है 1 जनवरी से लेकर कल 15 जनवरी तक मुसलसल रात को 10 बजे 11 बजे 1 बजे में घर पहुंच रहा था। हमने मैनेजमेंट से ये कहा था कि जब तक आप इसको फाइनल नहीं करेंगे मीटिंगों में तातुल न करें, आप इसको जारी रखें। और अगर इतने 15-20 दिन मुसलसल मीटिंगें हो रही हैं तो वो मीटिंगें सिर्फ एक दूसरे के मुंह देखने के लिए नहीं थे, इसमें बार्गेनिंग, बातचीत, दलाइल, जोर, मिन्नतें, समाजत सारी बातें हो गई हैं। इसके नतीजे में ये मंजूर हुआ है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमारे इदारे को कायम रखे। आखिर में 5% इंशाअल्लाह अज़ीज, इंशाअल्लाह अज़ीज, इंशाअल्लाह अज़ीज आज की तारीख में मिल जाए। अगर किसी बैंकिंग की वजह से आज नहीं आई, ये बात उनकी तरफ से कह रहा हूं, अगर किसी बैंकिंग की वजह से आज नहीं आई तो अगले हफ्ते पीर और मंगल आपके 5% पहली बात आ जाएगी। यकीन दहानी यह है कि आ जाएगी। जज़ाकल्लाह, बहुत बड़ी मेहरबानी। तो 5% आपके पैसे आएंगे। हाँ, कंट्रैक्ट मुलाजिमीन के लिए सुनिए, कंट्रैक्ट मुलाजिमीन के 5% क्योंकि थर्ड पार्टी के चेक के जरिए जाता है, वो 1 दिन ताखीर उसमें मुमकिन है। कंट्रैक्ट मुलाजिमीन की अगर आज 5% नहीं आए तो अगले हफ्ते में 1 दिन आपसे पीछे होना, वो एक थर्ड पार्टी की वजह से चेक ट्रांसफर होने की वजह से ये बात समझ में आने वाली है। इस वजह से हमने उसको अलग नहीं किया, क्योंकि वजह मौजूद थी, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इसको ओके कर दिया। ठीक है, कोई मसला नहीं, आप उसके थर्ड पार्टी को आज ही देंगे, लेकिन वो 1 दिन बाद में आपको ट्रांसफर करेगी, तो ठीक हो गया। तो ये सारी बातें की गई हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से हम ये लेकर आए आपके पास। यही हमारी मेहनत थी, यही हमारा जदोजहद था। आखिर में मैं फिर अपने सीनियर लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिनका मैंने नाम लिया है। मुर्तजा साहब हैं, मुजफ्फर अली साहब हैं, सुमेर साहब हैं, यासिर गौरी साहब हैं, मेजर इलियास साहब हैं। इनके दरमियान जितनी बातें हुई हैं खुशगवार माहौल में हुई हैं। उन्होंने भी काफी हमदर्दी का मुजाहिरा किया है, तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। ताखीर जरूर हुई है, वो भी जाहिर है किसी के मुलाजिम में, बारगेनिंग में वक्त जरूर लगा है, लेकिन वो बदनीयती हमने इनके अंदर नहीं पाया। ये भी मुखलिस हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी हम इनसे मुखलिसी का और चीजों को बर वक्त दिलाने का उम्मीद रखते हैं। इंशाल्लाह ये हमें मायूस नहीं करेंगे, जो उन्होंने हमें यकीन दिलाया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। खान साहब कैसा है? अच्छा है, शुक्र अल्लाह का। हबीब मुबारक।